2 दिन कबल आपने एक वायरल वीडियो को जरूर देखा होगा जिसमें कन्नड़ा तंजीम के नाम पर गुंडागर्दी करने वाला शख्स रमेश गौड़ा ने बेंगलुरु के एक होटल में कलमा तैयबा लिखे तोगरे को पाकिस्तान लिखा बताकर हटा दिया था। जेल की हवा खाने के बाद बाहर आकर रमेश गौड़ा ने माफ़ी मांग ली है। बेंगलुरु की सद्भावना तंजीम के जिम्मेदारों ने पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज की थी। अब इस तंजीम के जिम्मेदारों ने होटल पहुंचकर वहां इस तोगरे को वापस पूरे एहतराम के साथ वापस लगा दिया। सादिक पाशा ने बताया कि रमेश गौड़ा जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से ऐसी हरकत ना हो। अफसोस की बात यह है कि आज भी मुल्क का एक बड़ा हिस्सा अरबी और उर्दू में फ़र्क नहीं समझता और उर्दू को पाकिस्तान की ज़बान समझता है। रमेश गौड़ा माफ़ी मांगते हुए बार बार ये बता रहा था कि उसने इसे उर्दू समझकर खिलाफ कहा, वरना उसे अरबी या मजहबी ज़बान से कोई दुश्मनी नहीं। लेकिन रमेश गौड़ा को कोई ये बताए कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। रमेश गौड़ा माफ़ी मांगे, जो गुस्ताखी कराया था, कलमे को हाथ लगा कर कलमा निकाल कर कर्नाटक के अंदर वो चीज़ से एक हिंदू मुसलमान भाइयों में एक फसाद मचाने की कोशिश कराया। इससे जो सेकुलर हिंदू जो भी हमारे थे भाया हिंदू भाया थे, जो भी संगठन वाले थे, हरीश जैसे और भी जिम्मेदार साथ में थे, उन्होंने मिलकर और हमारी सद्भावना मिलकर सारे मिलकर हमें कमिश्नर ऑफिस या कमिश्नर मिलकर हमें एक कंप्लेंट भी लॉन्च करे, उनके ऊपर एफआईआर करो बोल को हमारा ये है। और हमने उसके ऊपर यूएपीए लगाओ बोल को डिमांड भी करे थे हमें। और यहाँ के जो सर्कल महेश और सब इंस्पेक्टर जो थे और फौरी तौर पर बेहतरीन अंदाज से अच्छा काम कर रहा है जो कोड़ियाहल्ली स्टेशन की पुलिस। हाँ, तो यहाँ पे बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ की पुलिस अमन को कायम रखने के लिए अपना काम, कानूनी काम, जो कानून से उसे जो सजा देना था उसे जेल को भेजकर वो बेल में आकर है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी सारी सद्भावना से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें यहाँ की पुलिस और कर्नाटक की पुलिस का एक अमन, हमारा ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಆ ಶಾಂತಿಯ ಭಂಗ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ। ಆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಆಗಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ। और एक बात है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कौम से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई गैर आकर हमारे पर उंगली बताने की हमें गलतियां नहीं कर लेना। जो ये कलमे के साथ जो हुआ, हमें पाबंदियों के साथ कन्नड़ा में वोट डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे कर्नाटक में जितने भी मुसलमान कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मुसलमान है, फर्स्ट कन्नड़ा पे अहम देता है। हमें सभी कन्नड़ीगा, फर्स्ट कन्नड़ीगा नावेला कन्नड़ीगा, हमें जो कन्नड़ा पे अहमियत देते हैं। लेकिन ये जो अंदर आ जाने के बाद कारोबार रहो या घर रहो या दुकानें रहो, अंदर हमारा इख्तियार होता है, हमारी ये मर्जी होती है, हमारा इख्तियार होता है। कानून हमें हक में देखा है कि हमारा उसका धर्म उन्हें पालन करने का। और क्या है, ये आम्बूर स्टार बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से अच्छी सर्विस दे रहे हैं। और सारे इसमें हिंदू काम करते हैं, 30 पर 4 हिंदू काम करते हैं, एक मुसलमान को रखा है। जितने भी काम कर रहे हैं कर्नाटक के कन्नड़ा बोलने वाले काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है हमारे वास्ते। एक भाईचारगी यहाँ पे आम्बूर स्टार बिरयानी में मिलती है। और यहाँ किसके उनके ओनर और मुनीर अहमद साहब, तो उनसे भी मुलाकात हुई। जनरल मैनेजर वेंकट रेड्डी, इनका भी बड़ा अच्छा ये रहा। और मैं सारे इससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस जगह भी इस तरीके की कोई हरकत करे तो कानून के साथ हमें रिक्वेस्ट कानून से करना है और कानून की मदद मांगना है। कानून कभी भी हाथ में नहीं लेना। अल्हम्दुलिल्लाह कानून को हमें साथ में लेको कानून की मदद मांगने से आज एक कर्नाटक शांति से है। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम हुआ। जो हमारा जो कलमा था, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया कि फिर उन्होंने गाड़े थे, फिर लगाने का मौका हमें सबको दिया। हमें शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस जो आम्बूर स्टार बिरयानी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये है, इनका ये अच्छा है। और इनसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ, और जहाँ भी है, जिस जगह भी है,
ये लोग है ना पहले इंसानियत है और अच्छे मेहमान नवाजी भी करते हैं, कस्टमर के साथ अच्छा सुलूक है इनका। आराम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब आ सकते हैं, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, जो भी रहो। और एक बात मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ, जो भी शख्स हमारे कलमे और हमारे ईमान के ऊपर आता है, हमें हरगिज नहीं छोड़ेंगे उसे, और कानून से ही लड़ेंगे, कानून से ही गले में फांसी डालेंगे हम।